हेलो एंड वेलकम टू द डे 7 ऑफ द लास्ट ईयर कोर्स यूनिट। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को एक्सटेंड करेंगे। एंड आज हम बनाएंगे जो हमारे वीडियोस पेज एंड प्रोजेक्ट पेज को, राइट। एंड इसकी मदद से हम समझ रहे होंगे रिएक्ट राउटर के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, किस तरीके से रिएक्ट राउटर काम करता है हमारे रिएक्ट ऐप में एंड क्या फंक्शनैलिटी वो ऐड कर रहा होता है हमारे रिएक्ट ऐप। तो चलते हैं, देखते हैं कि अभी तक हमने क्या बना लिया। तो ये कुछ हमने इस तरीके का बना लिया है, राइट। एंड ये काफ़ी अभी काफ़ी प्रीमियम सा लुक इसमें आ गया है हमारी वेबसाइट में। एंड काफ़ी कूल ये लग रही है। तो बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमने, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में ये होम पेज अलग से बना लिया था, ठीक। तो इसको बनाने के पीछे मेरा मोटिव क्या था कि मैं अलग अलग स्क्रीन्स को बनाऊंगा एंड जो कॉमन एलिमेंट्स थे, जो मेरे हेडर एंड फुटर, जो यानी कि बेसिकली नेव बार एंड फुटर, उनको मैंने यहाँ पर रख लिया था। मैं अगर आपको दिखाऊं, ऐप डॉट जेएसएक्स में रख रखा था। एंड यहाँ पर मैं इनको कर रहा था चेंज, ठीक। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इसकी जगह पर अलग अलग चीज़ों को चाहता हूँ कि मैं, मतलब स्लैश होम पर जाऊँ या फिर स्लैश पर जाऊँ तो होम दिखे, या स्लैश वीडियोस पर जाऊँ तो मुझे वीडियो वाला कंपोनेंट दिखे, यानी बेसिकली पेजेस, जो वीडियो वाला स्क्रीन है। एंड अगर मैं प्रोजेक्ट्स वाले स्क्रीन पे जाता हूँ, पेजेस पे जाता हूँ, जो आपको यहाँ पे मेन्यू में दिखते हैं, वहां पर जाता हूँ तो मुझे वो दिखे, ठीक। तो इस चीज़ के लिए हम रिएक्ट राउटर का यूज कर रहे होंगे हमारे ऐप डॉट जेएसएक्स में, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से हम चलते हैं रिएक्ट की राउटर की डॉक्यूमेंटेशन पर और देखते हैं हम किस तरीके से इसे अचीव कर सकते हैं। तो हम चलते हैं रिएक्ट राउटर डॉम, मैंने यहाँ पे सर्च किया है। एंड आप देख सकते हैं ये इसकी वेबसाइट है। एंड व्हाट आई डू इज, मैं यहाँ पर इसको एग्जाम्पल में यहाँ पे चला जाता हूँ, या फिर ट्यूटोरियल में चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। तो जिस दिन हम रिएक्ट राउटर को सेटअप कर रहे थे, यानी कि डे 1 पर, तो हमने वहां पर देखा था कि किस तरीके से, डे 1 ऑफ दिस प्रोजेक्ट, राइट। तो उस दिन हमने देखा था किस तरीके से हमने अपने राउटर को इस एग्जाम्पल के थ्रू सेट किया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, अपने राउटर प्रोवाइडर को यहाँ पे डाल दिया था। एंड उसमें हमने, अगर मैं आपको यहाँ पे कोड में दिखाता हूँ, एंड मैं जाता हूँ इंडेक्स मेन डॉट जेएसएक्स में, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ऐप कंपोनेंट को यहाँ पर किया था यूज। पर अब मैं चाहता क्या हूँ कि ऐप कंपोनेंट तो मेरा ऐसा का ऐसा ही दिखे, ठीक। तो या फिर मैं इससे बेटर चीज कर सकता हूँ, मैं ऐप कंपोनेंट को हटा देता हूँ और ये नेव बार और फुटर जो हैं उनको मैं वहां पर यूज कर लूंगा, ठीक है। तो मैं ये चीज कर लेता हूँ। या हम एक और चीज कर सकते हैं, जो है कि हम अपने इंडेक्स डॉट या मेन डॉट जेएसएक्स फाइल को रैप ना करें राउटर में, एंड ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल को रैप कर लें, ठीक। तो ये ज़्यादा बेटर मुझे अप्रोच लग रही है। तो मैं इस कोड को जाता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। इस तरीके से मैंने पेस्ट किया। एंड अब मैं क्या करूँगा, ये राउटर को भी मैं अभी के लिए ले जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कुछ मॉडिफिकेशन इसमें हमको करने होंगे। एंड रही बात दूसरी चीज कि मैं अभी के लिए इसको हटा के यहाँ पर सिर्फ ऐप का डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ, ठीक। तो ये हमने जैसा ये इनिशियली था वैसा हमने इसको बना दिया है। एंड अब मैं क्या करूँगा, जो राउटर प्रोवाइडर मैंने बनाया है उसको मैं यहाँ यूज कर लूंगा, ठीक। तो इस इंस्टेड ऑफ यहाँ मैं इसको यहाँ यूज करूंगा जहाँ मैंने होम यूज किया हुआ है, ठीक। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने नेव बार और फुटर ऐसे नहीं दिया और बीच में राउटर प्रोवाइडर लगा दिया। अब क्या होगा, जब जब जैसे जैसे राउटर बदलेगा, मेरे यहाँ का जो कंपोनेंट है वो डायनेमिकली स्विच होता जाएगा, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे ऐप की जगह पर इस तरीके से यूज करूँ, ठीक, मैं यहाँ पर यूज करता हूँ अपना होम, ठीक। तो आप देखेंगे कि अब ये बिल्कुल जैसी चल रही थी इनिशियली वैसी आ गई है। बट द डिफरेंस वी हैव मेड इज कि अब यहाँ पर हम डायनेमिकली अपने कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर और पाथ बनाऊंगा, ठीक है। मैं, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से पाथ बनाऊंगा एंड उसको मैं अभी दे देता हूँ स्लैश वीडियोस अभी के लिए, ठीक। एंड उसमें मैं एलिमेंट क्या देता हूँ, एक डिव अभी मैं दे देता हूँ जिसमें लिख देता हूँ वीडियोस, राइट। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है।
तो अगर मैं यहाँ पर स्लैश वीडियोस वाले राउट पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से चल रहा है। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे वीडियोस आ चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये चल रहा है। तो हमारा जो सेटअप था वो बेसिकली बन गया है। अब हमको क्या करना है, अलग अलग स्क्रीन हम बनाते जाएंगे, ठीक। तो और उसके हिसाब से हमारा पेज तैयार होता जाएगा। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो पेज नाम का एक कंपोनेंट बना देता हूँ मैं, वीडियोस पेज डॉट JSX। एंड इसको मैं सिर्फ वीडियोस नाम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक इस फाइल नेम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ जल्दी से जो बेसिक कोड हमारा होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि हम बेसिकली एक रिएक्ट कंपोनेंट बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, राइट। एंड अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न वीडियो पेज, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 वीडियोस, राइट, फाइन। एंड एक बार मैं होम वाले कंपोनेंट को देख लेता हूँ कि उसमें कुछ हमने चेंज तो नहीं किया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से हम ऐप डॉट JSX में जाएंगे एंड यहाँ पर अब वीडियोस इस तरीके से करने की जगह मैं वीडियो पेज को यूज कर रहा हूँ, ठीक। तो अब इससे चेंज क्या आता है देखते हैं। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड अब ये देखिए यहाँ पे वीडियोस लिखा रहा है, जो कि आपको चेंज नहीं लग रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इसमें अगर क्लास नेम दूंगा तब आपको वो दिखेगा। जैसे मैंने मान लीजिए टेक्स्ट 5XL एंड MY16 दे दिया, राइट। तो अब ये इस पर काम करेगा। तो आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। तो अब हम फाइनली अपने पेज बनाने पर फोकस कर सकते हैं। हमारा जितना राउटर का नेसेसरी सेटअप था वो हम कर चुके हैं, ठीक। तो बढ़ते हैं एंड अब मैं क्या करता हूँ कि इसको करते हैं सॉल्व। तो मैं थोड़ा सा कोड जैसे मैंने हीरो बनाया था, ठीक, उसी तरीके से हम बना रहे होंगे। तो मैं एक JSX का मैं इनको ग्रैब करूंगा फ्रेगमेंट में, ठीक। एंड सबसे पहले हमारी हेडिंग आएगी जो कि वीडियोस, ठीक। तो मैं इसको यहाँ पे स्टाइल दे देता हूँ टेक्स्ट 3XL टेक्स्ट सेंटर, ठीक। एंड इसको हम रैप कर देते हैं बेसिकली, या मैं इसको एक मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप ऑफ 60, फाइन। एंड मुझे लगता है और देने की ज़रूरत है हमें, ठीक। इतना काफ़ी रहेगा। एंड फुटर में मैं क्या करता हूँ, फुटर को मैं एक, क्योंकि ये फुटर ऊपर ही इससे चिपक जा रहा है, ठीक। तो मैं इसको एक प्रॉपर्टी दूंगा मार्जिन टॉप ऑटो, यानी कि आप मैक्सिमम जितना मार्जिन ले सकते हैं ले लीजिए, ठीक। तो आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल बॉटम पर स्टिक हो गया है ना। एंड अब ये इश्यूज क्रिएट नहीं कर रहा होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पर अपना एक रैपर बनाएंगे जो कि एक बेसिकली डिव होगा। एंड उसको मैं क्या करूँगा, इसमें मैं वीडियोस को पास करूँगा। जैसे लास्ट हमारे लेक्चर में हमने क्या किया था, कुछ 5 के अराउंड हमने वीडियोस को लगा दिया था। इस वाले सेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ कि या तो मैं कोई वर्क अराउंड देखूंगा जिससे मेरी प्लेलिस्ट में से अपने आप वीडियोस एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक। एंड अपने आप में उसमें से URL अगर मेरे को मिल जाता है तो फिर तो मैं बना ही लूंगा, या फिर मुझे मैनुअली वो चीज़ करनी होगी, ठीक। तो मैं वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ उसके ऊपर एंड फिर मुझे क्या फाइंडिंग्स मिलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की कि मैं किस तरीके से अपने यूट्यूब यूआरएल्स मतलब वीडियोस के यूआरएल को निकालूं अपने प्लेलिस्ट में से। एंड इसके लिए मुझे कोई भी एपीआई मिली नहीं। तो मैंने इसके लिए खुद ही थोड़ा सा रिसर्च की एंड कुछ कोड से मैंने एपीआई बनाई अपनी खुद की। एंड उसी को हम यहाँ यूज़ कर रहे होंगे, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से चलते हैं अपने वीडियोस पेज में, ठीक। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या एपीआई बनाई है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि होगा कॉन्स्ट फैच वीडियोस, इस तरीके से, राइट। एंड ये असिंक्रोनस फंक्शन होगा, ठीक। एंड हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, हम एक फैच रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फैच। एंड हम इसमें अपने यूआरएल पास कर देंगे, ठीक। तो ये मैंने एपीआई जो बनाई है इसको आप कोई भी यूज कर सकता है। एंड जो इसमें हम पास करते हैं अपने प्लेलिस्ट को उसका ये सभी वीडियोस को दे देता है, ठीक है, लिस्ट दे देता है बेसिकली। एंड काउंट भी हमको बता देता है।
तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, राइट। एंड अब मैं इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ, अभी कंसोल लॉग द डेटा। एंड अब मेरे को इस फंक्शन को कहीं कॉल भी करना होगा। एंड मैंने आपको पिछली वीडियो और उसके पहले भी बता रखा है कि जब हम इसको ऐसे डायरेक्टली कंपोनेंट को यूज मतलब फेच कर लेंगे, फेच वीडियोस को कॉल कर लेंगे, तो इससे क्या प्रॉब्लम अराइज होगी कि जब भी ये कंपोनेंट दोबारा रेंडर होगा ये फंक्शन दोबारा से कॉल हो जाएगा। एंड वी वांट टू अवॉइड सच अननेसेसरी कॉल्स एंड दैट मे कॉज एरर आल्सो। तो व्हाट वी विल यूज इज वी विल यूज इफेक्ट, ठीक। एंड अब यूज इफेक्ट में पास कर देंगे हमारा फंक्शन फेच वीडियोस को। एंड हम यहाँ पर इसमें दे देंगे एम्प्टी अरे। इससे क्या होगा कि सिर्फ एक बार जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तब ये रन कर रहा हो, ठीक। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या एरर आ रहा है, तो मैं इस तरीके से इसको कर देता हूँ अभी। लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये कॉर्स एरर आ रहा है, ठीक। एंड एक और एरर आ रहा है, destroy is not a function which we haven't used। so let's see कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो अगर मैं इस यूज इफेक्ट को हटा देता हूँ तो देखते हैं क्या ये नॉर्मली काम कर रहा है, राइट। तो ये काम कर रहा है, तो यानी कि यूज इफेक्ट हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक। तो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं यूज इफेक्ट, राइट। एंड यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ फैच वीडियो को, ठीक है। तो कोई इशू नहीं आ रहा अब, राइट। एंड एक बार हम कंसोल देख लेते हैं, तो एक इसमें हमारे को एक प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कंसोल में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि कॉर्ड्स एरर आ रहा है। तो बेसिकली मैंने अपने जो एपीआई है उसमें कॉर्ड्स एरर को ठीक नहीं किया है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो सिर्फ उसी बैक एंड पर सर्व कर पा रहा हूँ मैं उसे। या फिर अगर मैं डायरेक्टली इसको हिट करूंगा, जैसे कॉपी करके मैंने अगर इसको पेस्ट किया है, तो मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेकिन कॉर्ड्स के कारण क्या होता है, मैं किसी और प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज नहीं कर सकता, या किसी और वेबसाइट के अंदर इसको मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए मुझे कॉर्ड्स को सेटअप करना पड़ेगा, जिसको मैं अभी सेटअप करके, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो एरर है वो आ रहा है, ठीक है, कॉर्ड्स एरर। तो मैं इसको ठीक करता हूँ, राइट। तो ये अब मैंने कॉर्ड्स एरर को फिक्स कर दिया है, तो देखिए ये बैकएंड से फिक्स होता है, ठीक है, इसमें फ्रंट एंड का कुछ रोल नहीं होता। एंड जब मैंने इसको फिक्स किया तो मेरे पास काउंट आ रहा है, एंड जो वीडियो यूआरएल्स है उनकी एरे मेरे पास आ रही है, ठीक। तो अब मुझे इस एरे आ गई, तो अब मैं इनको ऑफ कोर्स मैप कर सकता हूँ, ठीक। एंड इससे बेनिफिट क्या हुआ, हमने ए पे यूज क्यों किया, आप कहेंगे 6 ही तो वीडियो थे या 7 वीडियो थे, आपने यहाँ हार्ड कोड क्यों नहीं किया, मतलब आप कोड वहां से ले आते लिंक को, एंड आप इसको यहाँ पे डाल देते एरे में, एंड वो आ जाता, ठीक। बट आई एम थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कि अगर हमारे कोर्स में ज्यादा वीडियोस आने वाली हैं, जैसे कि, ठीक है, डेली अपडेट होता है। सो वेन एवर यू सी दिस वेबसाइट यू सी द लेटेस्ट, मतलब आपको सारी वीडियोस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। एंड ये ऑटोमेटिकली अपडेट करने के लिए मैंने ये चीज़ की है, ताकि डायनामिकली ये हमारी वेबसाइट लगे, ठीक है। तो ये वन टाइम का जो है हमारा मेहनत है, उसके बाद में ये सारा जो चीज़ है वो हमारी काम कर रही है। तो आपने देखा किस तरीके से ये वीडियो यूआरएल्स आ रही है मेरे पास एक एरे, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यूज स्टेट का यूज करूंगा, एंड यहाँ पे मैं करूंगा वीडियो वीडियो यूआरएल्स, इस तरीके से वीडियोज यूआरएल कॉमा सेट वीडियो यूआरएल, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं यूज करूंगा यूज स्टेट का, जिसके बारे में ये बहुत ही हेल्पफुल हमारा रिएक्ट का हुक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। एंड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऑफ कोर्स यू आर मिसिंग सम वीडियोस ऑफ द सीरीज, एंड आई हाईली रिकमेंड दैट यू वॉच देम, ठीक। एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट वीडियोस यूआरएल टू डेटा डॉट, जो भी हमारा आ रहा था वीडियो अंडरस्कोर यूआरएल्स, राइट, फाइन। तो अब कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ रहा है।
एंड अब मैं इसको अभी के लिए मैप कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, वो तो काफ़ी इजी है, फिर हम कंपोनेंट को तो ला सकते हैं। तो अभी मैं करता हूँ वीडियोज URL डॉट मैप, राइट, एंड मैंने यूज स्टेट में इसको एम्प्टी ये देना चाहिए जिससे कि ये काम करेगा। ठीक, तो अब ये मैप इस पर लग जाएगा। एंड यहाँ पे मैं दूंगा वीडियो URL। एंड अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ div जिसमें ये URL लिखी हुई है। तो हम देख पाएंगे कि ये किस तरीके से आ रही है। एंड मुझे इसको इस तरीके से करना होगा। ठीक, तो ये इस तरीके से हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यही होता है कि हमको ये आईडी चाहिए होती है। ठीक, तो हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे, डॉट स्प्लिट विद व्हाट, दिस क्वेश्चन मार्क भी इक्वल टू से स्प्लिट हो जाएगा। तो ये दो एरे में इनको डिवाइड कर देगा। ठीक, एंड मैं यहाँ पे कर दूंगा 1। तो मेरे पास सिर्फ कोड रह जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जावास्क्रिप्ट यूज किया, प्लेन जावास्क्रिप्ट, जो कि अगर आपको नहीं आती है तो आपको रिएक्ट से पहले वो सीखने की जरूरत है। ठीक, एंड आई हाईली एनकरेज यू दैट यू वॉच द डे फर्स्ट वीडियो, डे 0 बेसिकली। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिव को रेंडर करने की जगह पर वीडियो टैग को रेंडर कर रहा हूँ मैं। ठीक, एंड उसमें मेरे को पास करना होता है वीडियो आईडी, जो कि मैंने ये जो अभी बनाई थी वो मैंने दे दी है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हमारे पास सारे वीडियोस जो हैं हमारे आ चुके हैं। ठीक है ना, हमने देखिए कितना कम मेहनत की है, और हमने प्रीवियसली यानी कि कल जो हमने कंपोनेंट बनाया था वीडियो का, वो हमारे आगे भी काम आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे रिएक्ट के कितना पावरफुल है रिएक्ट, कि इसमें रीयूजेबिलिटी जो है वो इसको काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना देती है। ठीक है। ठीक, तो एक और चीज़ कि हमको यहाँ पे की जो है वो नेसेसरी होता है देना। तो मैं वीडियो URL को ही अभी के लिए दे देता हूँ, क्योंकि ये भी यूनिक आइडेंटिफायर है, राइट। एंड अब मुझे ज़रूरत है कि मैं इनको स्टाइल करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें दे देता हूँ ग्रिड। एंड ग्रिड बेसिकली स्मॉल में रहेगा, ग्रिड कॉल्स 1। ठीक, एंड स्मॉल स्क्रीन्स पर या स्मॉल स्क्रीन्स पर हो जाएगा ग्रिड कॉल्स 2। एंड मीडियम स्क्रीन पर हो जाएगा ग्रिड, मैं अलग अलग इसको सेट कर रहा हूँ, अलग अलग स्क्रीन पे इसकी रिस्पॉन्सिवनेस अलग अलग दिखेगी। ठीक, एंड लार्ज स्क्रीन पर या लार्ज स्क्रीन की मेरे को लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। एंड अगर ये हमको थोड़ा अगली लग रहा है, ठीक, तो उस चीज़ के बचने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, पहली बात तो हम इसे करते हैं MX ऑटो, जिससे ये सेंटर में आ जाएगा खुद। ठीक है, एंड अब हम इनमें देंगे गैप। तो इससे क्या सभी में गैप आ जाएगा इक्वल। तो मैं 8 का गैप देके देखता हूँ, राइट। एंड अभी देखिए कितना ये ठीक लग रहा है, राइट। एंड मैं एक और चीज़ करता हूँ, इसमें MY8 भी दे देता हूँ, जिससे कि ये टॉप और बॉटम से भी थोड़ा सा स्पेस ले ले। तो अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड आप देख सकते हैं हमारा पेज जो है वो इजीली रेडी हो चुका है। ठीक, एंड काफ़ी ज़्यादा सही भी लग रहा है। एंड अब देखते हैं कि हमने जो नेविगेशन बार बनाया है वो सही से किस तरीके से काम करेगा, जो कि हम अपने राउटर की जो पावर है, अब हम उसको यूटिलाइज कर रहे होंगे एक्चुअल में। तो हमने यहाँ क्या करा हुआ है कि स्लैश पर हमारा होम है, ठीक, एंड स्लैश वीडियोस पर हमारा जो है वीडियोस पेज है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने नेव बार में चलते हैं, नेव बार। ठीक, एंड यहाँ पर जो देखिए आप मेन्यू आइटम्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, वीडियोस जैसे। तो यहाँ पे हमने एंकर टैग को यूज किया हुआ है, जो कि हम यूज करते थे किस लिए, जिससे कि हम दूसरे पेजेस पर जा सके। ये बेसिकली हम एंकर टैग को यूज करते हैं ताकि हम इसमें href पास करके किसी दूसरे पेज पर जा सकें। तो यहाँ पर मैं रिएक्ट में इसकी जगह पर लिंक टैग का यूज करते हैं, जो हमको रिएक्ट राउटर देता है। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो चुका है। एंड अब मैं यहाँ पे करूंगा टू, एंड जो भी मेरा पाथ था टू वीडियोस। ठीक, तो इससे अब बेनिफिट क्या हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो शायद इसमें कुछ एरर आ गया है। देखते हैं क्या एरर है।
लिंक टू डालने पर कुछ एरर आ रहा है। राइट, तो लेट्स फिगर आउट कि क्या एरर है। तो ये मेरे हिसाब से शायद इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इस तरीके से नैव बार को तो बाहर रख रखा है ना, तो इसलिए ये आ रहा है। राइट, तो देखते हैं इसका क्या, इसको किस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं। सो आई फिगर्ड आउट कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। जब हमने यहाँ लिंक टैग को यूज़ किया तो वो रिएक्ट राउटर को यूज़ करना चाहता है, ठीक। पर हम यहाँ पर राउटर प्रोवाइडर कहाँ पे दे रहे हैं, हमारे नेव बार और फुटर के बीच में। अब राउटर प्रोवाइडर क्या करता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए जिसका एक दिमाग है। एंड दिमाग की जो औकात है ना, वो नेव बार के पास नहीं है, वो नेव बार और फुटर के बीच में जो स्पेस है उसके पास, उसको समझ आ रहा है कि क्या है। यानी कि इसके अंदर मैं कहीं पर भी लिंक टैग का यूज करूंगा तो वो काम कर रहा होगा, पर इसके बाहर के आप किसी कंपोनेंट में इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो इस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको यूज ना करते हुए हम जिस तरीके से पहले यूज कर रहे थे, जो हमारा मेन डॉट जेएसएक्स है, वहीं पर इसको मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ इसके मैं यहाँ पे एक आउटलेट बनाता हूँ। ठीक, आउटलेट क्या होता है, जैसे जहाँ से कुछ भी चीज निकल सकती है। जैसे हम देखें कि हमारे किचन में होता है आउटलेट, जैसे सिंक में होता है आउटलेट जिसमें से पानी बाहर जाता है। ठीक, उस तरीके से ये आउटलेट है, यानी कि एक स्पेस है समझ लीजिए जहाँ से कुछ निकलता है। जो भी हमारा डेटा है वो यहाँ से फ्लो होगा। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, हम यहाँ से इस चीज को जो हमने यहाँ पे लाए थे, हम इसको वापस लेके जाएंगे और वापस से हम यहीं पे लगा देंगे। ठीक, एंड जो भी इंपोर्ट्स थे वो भी मैं वहीं पे लगा देता हूँ। एंड ये होम वाला भी मैं वहीं पे लगा देता हूँ। राइट, तो ये कुछ इस तरीके से। एंड अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐप ही दूंगा। ठीक, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस, जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राउटर प्रोवाइडर यूज कर लेता हूँ। जैसे ये इनिशियली हमारे दिख रही थी ऐप, वैसा इसको मैं कर देता हूँ, राउटर इक्वल टू राउटर। ठीक, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एम टी ऐप, यहाँ पे एक मिनट में यहाँ पे इंपोर्ट करना भूल गया हूँ आउटलेट को, जो हमारा रिएक्ट राउटर डोम से ही आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो ऐप कंपोनेंट है इसका कोई चिल्ड्रन हो। ठीक, चिल्ड्रन हो तो मैं यहाँ पे क्या पास कर सकता हूँ, चिल्ड्रन राउट्स पास कर सकता हूँ इसमें, इस तरीके से। तो ये क्या होगी, एक एरे होगी। एंड एरे ऑफ व्हाट, एरे ऑफ पाथ्स, कि इसमें क्या क्या पाथ होंगे। जैसे अगर मैं पाथ इसमें सेट कर देता हूँ वीडियोस। ठीक, एक मिनट, मुझे इसको भी इस तरीके से बनाना पड़ेगा जैसे ऊपर वाला है। यहाँ पे मैं करूंगा पाथ, एंड मैं जैसे अभी देता हूँ वीडियोस, एंड एलिमेंट में क्या दे देता हूँ, हमारा जो वीडियो पेज है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अब जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं स्लैश वीडियोस पे, तो हमारा ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक, मतलब काम कर गया जैसा हम चाहते थे। एंड अब मैं चाहता हूँ जो स्लैश है वहां पर भी होम दिखे, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक और पाथ डालूंगा इस तरीके से। एंड अब वो तो मुझे स्लैश पर ही चाहिए, उसका कोई एडिशनल पाथ नहीं चाहिए, तो मैं इसको कर दूंगा इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, यानी जो पाथ हमारा पेरेंट का है उस पर ही आना चाहिए। ठीक, एंड एलिमेंट में क्या डाल दूंगा यहाँ पे, होम। तो हमने ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने बस अपना राउटर शिफ्ट कर लिया है हमारे ऐप से मेन में। अरे ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमारे नेव बार को भी हमारे राउटर की इंफॉर्मेशन की एक्सेस हो पाए। ठीक, वरना पहले क्या हो रहा था, राउटर वाज अनअवेयर दैट हमारे एप्लीकेशन में कुछ राउटर जैसा यूज भी हो रहा है। एंड दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्ट, कि ये सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक, अगर मैंने कोई चीज चिल्ड्रन में यूज किया है तो पेरेंट कंपोनेंट को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता है। बट अगर मैंने कोई चीज पेरेंट में यूज किया तो मैं उसका एक्सेस किसी भी तरीके से, मतलब कुछ ना कुछ तरीके से अपने चिल्ड्रन में मैं ले सकता हूँ। ठीक, तो द रिएक्ट फोकसेस
मोर ऑन यूनि डायरेक्शनल फ्लो इसको हम कहते हैं। एंड काफ़ी ये अच्छा प्रिंसिपल है क्योंकि ये हमको एरर्स से बचाता है, ठीक। एंड परफॉर्मेंस को भी बूस्ट कर रहा होता है। तो हम देखते हैं अब हम हमारा जो मोटिव था वो क्या था, देखते हैं। तो हम यहाँ पर सेट करते हैं ये लिंक, यहाँ पे टैग यूज करेंगे, लिंक टैग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल पास हियर वीडियोस। सो आई विल शो यू द बेनिफिट ऑफ दिस। ठीक, ये हमारा बेसिक है। तो आपको मैं ये दिखाने से पहले पहले मैं ये दिखाता हूँ जिससे कि आपको डिफरेंस पता चले। मैं यहाँ पे एक ए टैग यूज करता हूँ एंड एच रेफ में दे देता हूँ वीडियोस, जिससे आप ये ना कहें कि आपने ए टैग भी यूज कर सकते हैं, आपने ये यूज क्यों किया है। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हवर करने पे वीडियोस वाला आ रहा है। ठीक, को वायर में अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो अब देखिए पूरा पेज हमारा लोड हुआ। ठीक, अगर मैं वापस से बैक जाकर आपको दिखाऊं, वीडियोस पे क्लिक करता हूँ। ठीक, जैसे मैं इसको रिफ्रेश किया एंड अब अगर मैं वीडियोस पर जाता हूँ तो आप ध्यान से देखिएगा कुछ सेकंड का इसमें पूरा पेज हमारा लोड हुआ, वाइट स्क्रीन आई, तब जाके ये हुआ। वहीं अगर मैं यहाँ पर अगर मैं लिंक टैग का यूज कर रहा होता, ठीक, एंड अब हम देखते हैं, इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं एंड होम पे चले जाते हैं। एंड अब अगर मैं वीडियोस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे किसी भी तरीके का रिफ्रेश हमारा पेज नहीं हुआ है, कोई भी वाइट स्क्रीन नहीं आई, इट वाज डायरेक्टली स्विच्ड। एंड इससे बेनिफिट क्या हुआ, पिछले वाले अप्रोच में हमारा जो नैव बार था और जो फुटर था वो दोबारा लोड हुए हैं, दोबारा से रेंडर हुए हैं। वहीं इस बार क्या हुआ है, सिर्फ जो बीच में हमारा होम था वो स्वैप हो गया है, किससे, हमारे वीडियोस वाले पेज से। तो इसने हमारे जो पेज लोडिंग टाइम था उसको कम किया है। एंड रीयूजेबिलिटी, यानी कि हम जो कंपोनेंट्स को कॉमन रख रहे थे जैसे फुटर हो गया एंड हमारा जो नैव बार हो गया, उनको दोबारा से रेंडर नहीं किया, तो उस पावर को भी उसने बचाया एंड ऑप्टिमाइज किया हमारे एप्लीकेशन को। एंड इससे हमें ये फास्ट भी फील हो रही है क्योंकि पेज लोडिंग हमको शो नहीं हुई। एंड इसी चीज को हम कहते हैं SPA, विच स्टैंड फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक, अगर आपको ये जो मैंने लास्ट में कुछ बातें कही हैं ओवरवेलमिंग लग रही हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से इनको समझिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं रिएक्ट के। एंड आई थिंक आज की जो वीडियो है ना वो कोड से ज्यादा फोकस करती है कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने पर। ठीक, तो हम जल्दी से यहाँ पर सभी को लिंक टैग बना लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं 2 पास कर दूंगा, 2 स्लैश। एंड यहाँ पर मैं अभी टेम्परेरीली डाल देता हूँ क्योंकि हमने ये पेज अभी बनाया तो है नहीं है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 2 स्लैश प्रोजेक्ट्स एंड अगेन लिंक टैग, जस्ट अ मिनट, लिंक टैग 2 स्लैश अबाउट। तो ये इस तरीके से हमारा काम कर। एंड एक और चीज, मैंने यहाँ पर ये जो लोगो है उसमें भी इस चीज को मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं लिंक टैग यूज करूंगा 2 स्लैश एंड दिस 2 विल वर्क लाइक दिस ओनली। एंड नाउ आई विल शो यू द डिफरेंस कि ये सब कितना स्नैपी फील होगा हमारा वेबसाइट अभी हमें। राइट, तो ये हमारा डेटा आ गया। अब देखिए मैं स्विचिंग करूंगा होम, वीडियोस। राइट, तो अब ये वीडियोस रेंडर हो चुकी हैं। फिर अगर मैं यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ तो होम पर आ चुका है। तो देख रहे हैं कितना स्नैपी है ये। ठीक, एंड आप देख रहे हैं वीडियोस को आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये ज्यादा प्रेफर मैं करूंगा, यहाँ पर एक स्पिनर डालने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वीडियोस पेज पे जाएंगे एंड एक लोडिंग स्टेट बनाएंगे कि जब तक हमारा डेटा लोड होगा तब तक हम एक लोडिंग एनिमेशन दिखाएंगे। तो मैं करूंगा सेट लोडिंग एंड यूज स्टेट। इनिशियली मेरी लोडिंग क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, एंड जब मैं फैच करूंगा, या मैं इसको इनिशियली मैं ट्रू ही कर देता हूँ जिससे मैं एक ही बार इसको चेंज करूँ। ठीक है, इनिशियली लोड कर रहा होगा एंड जब ये पूरा डेटा लोड कर लेगा तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फॉल्स। एंड जब मैं उसी हिसाब से यहाँ पे कंडीशनली रेंडर कर रहा हूँ अपने कोड को, तो मैं यहाँ पे जल्दी से क्या करता हूँ, लोडिंग एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, लोडिंग डॉट जेएसएक्स। एंड
मैं जल्दी से देख लेता हूँ अगर डेजी यूआई में कोई लोडिंग कंपोनेंट हो तो। यहाँ पर होता है, इसलिए मैंने ऐसी लाइब्रेरी का यूज़ किया जिससे हम फोकस अपना कॉन्सेप्ट सीखने को यूज़ कर सकें, एंड साथ साथ हम ये भी सीख सकें किस तरीके से हम फास्ट अपने वेबसाइट्स को बिल्ड कर रहे होते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर कोई सा भी एक स्पिनर ले लेता हूँ। राइट, तो मुझे इन्फिनिटी वाला थोड़ा सही सा लग रहा है। ठीक, तो मैंने ये ले लिया है, एंड यहाँ पर मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट लोडिंग इक्वल टू दिस एंड रिटर्न दिस। राइट, एंड मैं इसमें यहाँ पे डाल देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लोड। ठीक, तो ये हमारा आ चुका है, एंड अब मैं यहाँ पर कंडीशनली इस तरीके से रेंडर कर लूँगा कि अगर ये मेरा लोडिंग है तो मुझे लोडिंग कंपोनेंट दिखाई दे, अदरवाइज मुझे ये दिखाई दे। एंड मैं इसको रैप कर देता हूँ, या एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। राइट, तो अब हम देखते हैं इससे बेनिफिट क्या हुआ है हमें। तो अब अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शुरुआत में थोड़ा सा हमारे पास, अगर मैं आपको दिखे, आपको इसका रियल में दिखाता हूँ चेंज क्या आया है। यहाँ पर मैं जाता हूँ नेटवर्क में, एंड यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, मैं इसको स्लो 3G कर देता हूँ। ठीक, तो अब ये क्या है, थोड़ा सा एमुलेट करेगा कि हमारा जो इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। ठीक, तो हम देखते हैं इससे क्या बेनिफिट होता है हमारे लिए। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही मैंने स्लो कर दिया ऐसा लग रहा है, लेकिन अब देखिए ये पूरा लोडिंग ले रहा है, जब तक डेटा नहीं आता तब तक लोडिंग शो कर रहा है, एंड उसके बाद ये हमारा आ गया है। एंड ये शायद रिस्पॉन्सिव हमारा ये नहीं लग रहा है, तो मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करता हूँ, तो MD पे 2 करता हूँ, एंड अगर लार्ज स्क्रीन होगी तो 3 कर देता हूँ। ठीक है, एंड अब ये जो लोडिंग है वो भी हमारे को सेंटर में दिखनी चाहिए ना, तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, रैप कर दूंगा। तो मैं इसको डाल देता हूँ MX ऑटो एंड MY ऑटो। राइट, तो अब देखते हैं इससे कुछ चेंज हुआ क्या। हाँ, तो अब देख सकते हैं ये अभी सही तरीके से आ रहा है। ठीक, एंड अगर मैं चाहूँ तो इसको अभी के लिए मैं लार्ज कर देता हूँ, एक बार देखते हैं। तो ऐसा शायद कुछ होता नहीं है, तो इसको LG रख के मैं स्केल कर देता हूँ, स्केल टू 150। हाँ, तो अब देखिए कितना सही लग रहा है ये, इस तरीके से डेटा आ रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया, होम पेज बना लिया इस तरीके से, एंड जब वीडियोस पे कोई आएगा तो वीडियोस लोड होके इस तरीके से आ जाएंगी, एंड हम देखिए किस तरीके से फुल फ्लैजेड वेबसाइट पर अपने जाते जा रहे हैं। ठीक, एंड अब जल्दी से क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट्स वाला पेज भी बना लेते हैं, एंड इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा अभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पाथ को इसको मैं कॉपी करता हूँ नीचे, एंड इसको मैं कर देता हूँ प्रोजेक्ट्स। राइट, एंड यहाँ पे मैं एक कॉमा लगाना भूल गया हूँ। ठीक, तो अब देखिए हमारे अभी प्रोजेक्ट्स वाले पेज पर भी मुझको डेटा दिख रहा है, बट अभी मैं सेम कंपोनेंट रेंडर कर रहा हूँ, एंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूँगा, एंड उसको मैं नाम दे दूंगा हमारा नाम दूंगा इसको, प्रोजेक्ट्स पेज .js6। ठीक, एंड यहाँ पर मैं अपना बेसिक प्रोजेक्ट पेज, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, जो वीडियोस पेज है उसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करके इसमें से जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए मैं उनको हटा देता हूँ। राइट, अभी मैं इसको एम्प्टी रेंडर कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट्स,
एंड एक और चीज़, ये यूज इफेक्ट भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर ये, जस्ट अ मिनट, अब मुझे इसको यूज करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा प्रोजेक्ट, मैंने इसको प्रोजेक्ट पेज, इस तरीके से ले लिया। तो अब ये हमारा इस तरीके से आ गया, एंड अभी ये पूरा कंपोनेंट लोड ही लोड हो रहा है क्योंकि हमने कुछ अभी भी डेटा नहीं डाला है इसमें। ठीक, तो अब क्या करते हैं हम, अभी हम इसमें वही उतना ही डेटा डाल देते हैं जितना हमारा होम पेज में था। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से होम वाले पेज पे जाते हैं। तो देखिए हमें इसमें कितना सहूलियत है कि हमें पता है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पे ये हमको प्रोजेक्ट्स में मिल जाएगा। ठीक, जहाँ तक मुझे याद है मैंने ये सभी प्रोजेक्ट सेम रखे थे क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं इन सभी को बदलूं, तो अभी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आई नो कि आपको समझ में तो आ ही गया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वीडियो पेज भी बिल्कुल वैसा ही सिमिलर जैसा कि हमारा वो था, वीडियोस पेज था, वैसे ही हमारा प्रोजेक्ट पेज है, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ। एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लोडिंग स्टेट को भी हटा देता हूँ। एंड मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, एंड नाउ आई थिंक इट विल वर्क फाइन, जस्ट अ मोमेंट, या नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन। एंड अब देखिए कि हम किस तरीके से डायनेमिकली अपने सेम कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से कराउजल था एक तरीके का। ठीक, एंड यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको टेबल में यूज़ कर पा रहा हूँ। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रिएक्ट, कि मैं एक कंपोनेंट को डिफरेंट वेज में भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक, किस तरीके से मुझे उसको रेंडर करना है वो मेरे हाथ में है। द डेवलपर हैज़ द पावर that however he wants he can show the components, right? तो ये रिएक्ट इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अबाउट में मैं अबाउट पेज भी जल्दी से बना ही देते हैं, एंड फिर हम इसे रैप अप कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट को आज। एंड इन फ्यूचर, इन वेरी नियर फ्यूचर, हम इसमें और फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे होंगे जो कि हमारे बेसिकली हम मिनी प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, या हम उसको कह सकते हैं सब मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे जिनको हम इसमें डाल देंगे। तो अगर मैं आपको स्नीक पिक दूं तो हम एक ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे। तो जो ब्लॉग हम बनाएंगे वो इसी वेबसाइट के लिए हम बना रहे होंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं जल्दी से, यहाँ पर हम अबाउट पेज बनाने वाले हैं, राइट? तो मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड एक अबाउट पेज जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ, अबाउट पेज डॉट JSX, इस तरीके से। ठीक, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा RA या कॉन्स्ट अबाउट पेज एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट पेज। ठीक, इस तरीके से ये काम कर रहा है। एंड अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। तो अब देखते हैं मेरे को कुछ डेजी यूआई से अगर कुछ मिल जाता है तो मैं यहाँ पे ज़रूर से उसको यूज़ करना चाहूँगा। एंड आई एम फाइंडिंग, तो मैं ये वाला ही यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको जल्दी से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो अब अगर हम अबाउट पेज में जाएंगे तो अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, तो मैं मेन डॉट JSX में इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ बेसिकली पहले। तो अबाउट, एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अबाउट पेज। लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे एक कॉमा नहीं लगाया है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये इस तरीके से हमारा तैयार हो चुका है। ठीक, एंड अभी हम इसमें क्या करते हैं, जल्दी से
मैं इसको 90 bh कर देता हूँ, जिससे ये इसमें से मैं ये हटा के देखता हूँ कि दैट्स कॉजिंग एन इशू। 90 bh ही डाल देता हूँ मैं इसमें। एंड आई गेस इट्स फाइन, या इसमें मैं Plex 1 डाल देता हूँ, जिससे कि ये क्या है, एक्सपेंड कर जाए। परफेक्ट। राइट, तो ये हमारा बन चुका है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, डेटा को चेंज कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये एक लोगो जो है हमारा होम पेज वाला, उसको भी मैं ले आता हूँ। तो मैं होम पेज में जाऊँगा एंड हीरो में जाऊँगा एंड यहाँ से इस इमेज को कॉपी कर लूँगा एंड इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। एंड मैं इस इमेज को छोटा कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ SM यानी स्मॉल। तो ये अब कुछ ऐसा आ रहा है। एंड इसको मार्जिन दे देता हूँ ऑटो, जिससे ये सेंटर में हो जाए। ठीक, तो ये सेंटर में भी हो चुका है। एंड अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ अबाउट चिल्ड्रन, इस तरीके से। एंड अब यहाँ पे मैं कुछ भी डेटा डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज द कोर्स वेबसाइट फॉर द लास्ट रिएक्ट कोर्स यू नीड in case you haven't checked out, it is the most। यानी आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। प्लेलिस्ट to learn React concepts along with some popular libraries like Tailwind, CSS। एंड आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं वीडियो को अगर आप बोर हो रहे हैं तो। डेजी UI, एपराइट, जस्ट एंड मैनी मोर। आई होप इतना बहुत होगा। ठीक, अब देख लेते हैं। हाँ, तो ये काफ़ी सही है। एंड इस बटन को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ गिटहब। इसको मैं बटन स्मॉल कर देता हूँ। एंड इमेज कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जा रही है, तो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ। परफेक्ट। एंड अब इस गिटहब में मैं क्या करता हूँ, इसको बटन बनाने की जगह मैं इसको एक लिंक बना दूंगा टू आवर गिटहब। तो यहाँ पे मैं href का यूज़ करूँगा एंड मैं इसमें यूज़ कर दूंगा http github.com/web215 the last React course you need। ठीक, तो ये हमारी रेपोजिटरी है जहाँ पर आप सारा कोड भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शायद मैंने URL गलत डाल दी है। लेट्स सी। एंड आप चाहें तो मुझे, ओके सो मैंने एक टाइपो कर रखा है हमारे रिएक्ट कोर्स की वेबसाइट में। ठीक, परफेक्ट। तो अभी हमारा काम करेगा। तो अगर मैं बैक करके वापस से अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ एंड लेट्स सी कि ये काम करता है नहीं। तो ये काम कर रहा है बेसिकली। एंड आई थिंक वी हैव completed the website like fullest we have completed।
एंड एक चीज़ मिसिंग थी जो हम डालना भूल गए, वो है कि हम यहाँ पे वीडियोस हमने जैसे यहाँ पे डाला था सी मोर, तो इसमें भी हमको लिंक टैग डालना था। तो मैं जल्दी से डाल देता हूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। तो यहाँ पे जो बटन है, इसके बटन की जगह मैं लिंक यूज़ करूँगा, एंड यहाँ पर मैं टू कर दूंगा इसको वीडियोस। एंड इसी तरीके से मैं प्रोजेक्ट्स में जाऊँगा एंड इसको भी मैं इस तरीके से कर दूंगा, टू स्लैश प्रोजेक्ट्स। ठीक। एंड अब देखते हैं ये काम कर रहा है नहीं। तो ऑफ कोर्स ये काम कर रहा है। एंड उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देखें तो हाँ, ये काम कर रहा है। सो आप देख सकते हैं कितना ये फास्ट स्नैपी हमारी वेबसाइट लग रही है कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जल्दी से ये खुल जाता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अबाउट पे जाता हूँ तो खुलता है। देखिए कितनी जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे स्विचिंग कर पा। ठीक। एंड अगर आप नॉर्मल वेबसाइट में देखेंगे तो ये कितना टफ हो जाता है। एंड ये हमारा वेबसाइट जो है मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। तो अगर मैं यहाँ से भी अगर जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कितना ये होता जा रहा है इजीली। ठीक। तो दिस इज इट फॉर टुडे आई थिंक। एंड आप मुझे बताइए कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। ठीक। बिकॉज आपका फीडबैक ही इस कोर्स को बनाएगा बेस्ट कोर्स, राइट। और कोई चीज़ नहीं है जो इसको बना सकती है। एंड आप मुझे फीडबैक दीजिए कि आप क्या चीज़ चाहते हैं, किस तरीके का और प्रोजेक्ट्स चाहते हैं। एंड अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है सो थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल्सो अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यहाँ तक इतने लंबे, जैसे अभी 7 दिन हमको हो चुके हैं। तो 7 दिन कवर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप जितने कोर्सेज देखेंगे शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ होते हैं एंड एंड में काफ़ी कम होते जाते हैं। तो आपको अपना मोटिवेशन बनाए रखना है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स you will be the master of React, and this will be indeed your last React course. So, signing off, I am Vaibhav, and I'll see you in the next one.